हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज और कैनाल रे के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज और कैनाल रे एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको हमेशा साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हम इनको साथ में पढ़ते हैं, कैनाल रे को और इलेक्ट्रॉन की खोज। आज हम देखने वाले कि कैनाल रे क्या है, कैनाल रे की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, और किस प्रकार की। इसके हम प्रयोग भी देखने वाले कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए क्या प्रयोग किया गया था, या फिर कैनाल रे के बारे में क्या प्रयोग किया गया था और किसने की थी। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले ये तो जान लें कि इलेक्ट्रॉन या कैनाल रे है क्या है। तो देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे परमाणु। क्या पढ़ रहे थे? परमाणु पढ़ रहे थे। ठीक है, इस तरह से परमाणु पढ़ रहे थे, और ये किसके अनुसार पढ़ रहे थे? हम डॉल्टन के अनुसार पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर 3 में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि डॉल्टन ने कहा था कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है। क्या कहा था? परमाणु सूक्ष्मतम कण और ये अविभाज्य है। ठीक है, अविभाज्य, या फिर इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम यही पढ़ रहे थे कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, अब लेकिन देखिए, परमाणु में क्या होते हैं? 3 अव परमाणु कण होते हैं। 3 क्या होते हैं? अव परमाणु कण। 3 क्या होते हैं? 3 अव परमाणु कण होते हैं। ठीक है, 3 अपरमाणु से क्या मतलब है? इनकी 3 जो इससे छोटे कण हैं जिनकी स्थिति जिसकी स्थिति परमाणु के अंदर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि परमाणु के अंदर कुछ छोटे छोटे और भी कण हैं जिनकी स्थिति के बारे में हमको पता लगाना था। ठीक है, जिनको अपरमाणु बोला गया था। और 3 अपरमाणु क्या थे? पहला तो था इलेक्ट्रॉन, जिसको लिखते हैं ई। इलेक्ट्रॉन था, क्या था? इलेक्ट्रॉन, जिसको लिखते हैं ई। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था प्रोटॉन, जिसको लिखते हैं पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगा हुआ है, प्रोटॉन के ऊपर पी के ऊपर प्लस लगा हुआ है। ठीक है, इन सब का मैं कारण भी बताएंगे हम आगे जाके कि इनके ऊपर कैसे माइनस लगा हुआ है, कैसे प्लस लगा हुआ है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं और प्रोटॉन को पी प्लस लिखते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन होता है जिसको हम एन लगते हैं, जिसके ऊपर ना प्लस लगाया जाता है ना ही माइनस लगाया जाता है। वैसे हम जब ऊपर प्लस माइनस लगाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। चैप्टर 3 में हमने देखा था ना, क्या बोलते हैं? आवेश बोलते। तो इसके ऊपर कैसे माइनस आवेश आ गया, कैसे प्लस आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन को ही हमने क्यों माइनस आवेश दिया, इसके बारे में भी हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो हमें देखना है वो क्या है? अब परमाणु कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं हम पूरे चैप्टर में। क्या पढ़ते हैं? पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। इन तीनों की खोज के बारे में पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम इन तीनों में जो सिद्धांत दिए थे, इन तीनों के बारे में सिद्धांत दिए थे, इनकी स्थिति के बारे में हमें देख क्या रहे हैं? अपरमाणु है क्या? अपरमाणु यही तो है। इन 3 कणों, इन अपरमाणु की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों परमाणु की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, कि इस चैप्टर में इन तीनों परमाणु की स्थिति कहाँ पर है? परमाणु के अंदर जो तीनों परमाणु हैं, अवु परमाणु हैं, तीनों अवु परमाणु हैं जो परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी परमाणु के अंदर स्थिति कहाँ की? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या फिर प्रोटॉन स्थिर है, या फिर न्यूट्रॉन भी स्थिर है, इनके ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, इन पूरे किसने इनके बारे में क्या कहा, किसने क्या सिद्धांत दिया, हम पूरा इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। ये तीनों क्या है? परमाणु के अपरमाणु कण है, जिनकी स्थिति किसके अंदर होती है? परमाणु के अंदर ही होती है, जिनकी स्थिति परमाणु के अंदर ही होती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। देखिए, कैनाल रे का सीधा कनेक्शन प्रोटॉन से। ठीक है, कैनाल रे का प्रोटॉन से। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज है एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट करती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हो, सबसे पहले नाम आता है जे टॉमसन का। किसका? जे टॉमसन का। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। अब देखिए, यहाँ से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की कैसे गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की कैसे गई थी। देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, आप सबसे पहले इसको देखिए, ऊपर वाले डायग्राम को। इसमें देखेंगे तो ये कांच की ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है? एक कांच की ट्यूब है। ठीक है, अब इस कांच की ट्यूब में क्या किया गया है? कांच की ट्यूब में क्या, जब से अब कांच की ट्यूब ली तो इसमें क्या होती? गैस होती। क्या होना चाहिए था? गैस होना चाहिए था। तो इन्होंने क्या करा
यहाँ पर इस कांच की ट्यूब में कट लगे एक वैक्यूम लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया? एक वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम से क्या मतलब है यहाँ पर? वैक्यूम क्या काम आता है यहाँ पर? वैक्यूम काम आता है इसके अंदर की गैस निकालने की। जैसे आपने अपन घर की सफाई करते हैं ना, तो घर की सफाई करने के लिए क्या आता है? वैक्यूम क्लीनर आता है ना। वो कैसे काम करता है? आप चलाते हो लाइट से उसको और वो सारी जो गंदगी होती है उसको खींचता जाता है। क्या करता जाता है? खींचता जाता है। तो अब ऐसे अगर सपोज करके देखिए, आप एक बार मान के देखिए, सोच के देखिए थोड़ा। अगर उस वैक्यूम को आप इसमें लगा दोगे, ठीक है, ट्यूब में, और ट्यूब के अंदर क्या है? गैस है। तो वो किसको खींचेगा? गैस को। अगर कुछ और कण होते, गंदगी कण होते, तो उनको खींचता। यही तो करता वैक्यूम का तो काम ही क्या है? खींचना। वैक्यूम का तो काम ही क्या है? खींचना। गैस के कणों, पार्टिकल्स हों, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए गंदगी कणों, मिट्टी के कणों, कुछ भी हो, ठीक है, वैक्यूम का। ठीक है, वैक्यूम का आपको समझ में आ गया होगा, घर में जो लगा हुआ होता है वैक्यूम। इसी तरह से इसमें कांच की एक जो रॉड ली थी, इसमें क्या कर दिया था? कांच की रॉड में, ये कांच की रॉड में क्या किया? एक वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम लगाने से क्या हो गया? यहाँ से इसकी वैक्यूम की सहायता से गैस निकाल ली गई। इसमें जो गैस थी वो गैस निकाल ली गई, ठीक है। लेकिन जो इसमें गैस थी वो गैस पूरी नहीं निकाली गई थी। क्या करी थी? इसमें गैस पूर्ण रूप से नहीं निकाली गई थी। इसमें गैस के कुछ कण छोड़ दिए गए। इसमें क्या करा? गैस के कण छोड़ दिए गए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था? इसमें दो प्लेट लगाई गई थी। क्या क्या? दो प्लेट लगाई गई थी, जिसमें एनोड और कैथोड बोलते हैं, जिसको एनोड या कैथोड बोलते हैं। दोनों छड़े किसकी थी? धातु की। अब देखिए, जब छड़े हम पढ़ते हैं एनोड और कैथोड को, जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। जब भी हम एनोड और कैथोड को पढ़ते हैं, तो देखिए ये जो एनोड और कैथोड होती हैं धातु की होती हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोहा धातु के लिए, हम यहाँ पे सोने की भी ले सकते हैं, पीतल की भी ले सकते हैं, जो भी हमारे पास धातु हो, ठीक है। ये धातु की छड़ें होती हैं। अब इनको करा क्या? ये देखिए पूरा ट्यूब के अंदर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्लेटें ली गई हैं ये बाहर ली गई हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से ये पूरा ट्यूब के अंदर बनाया गया है। देखिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो सेटअप है ये पूरा ट्यूब के अंदर बनाया गया है। ये ट्यूब ली गई है, ट्यूब के अंदर दो छड़ें लगाई गई है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है? ट्यूब ली है और ट्यूब के अंदर ये दो छड़ लगाई हैं, ठीक है। और छड़ लगाने के बाद क्या किया है? यहाँ से एक वैक्यूम लगाया, जिससे क्या करा? गैस के वैक्यूम क्या काम आया? यहाँ से अंदर में जो गैस है वो निकाल ली गई है, ठीक है, वैक्यूम से। अब देखिए यहाँ से क्या गया? एक बैटरी लगाई गई, ठीक है। क्या किया गया? बैटरी लगाई। बैटरी में क्या होता है? प्लस और माइनस होते हैं। तो माइनस को क्या करा? माइनस को जोड़ दिया गया कैथोड से। माइनस को क्या किया? कैथोड से। देखिए बैटरी बाहर लगाई गई थी, ऐसा नहीं कि बैटरी भी इसके अंदर रख दी गई, ठीक है। और इसको प्लस से जोड़ दिया गया, एनोड को। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, माइनस से किसको जोड़ा है? कैथोड को। माइनस से किसको जोड़ा है? कैथोड को। ये इस तरह से लिख लीजिए, लो, माइनस से कैथोड को जोड़ा है, ठीक है। माइनस से किसको जोड़ा है? कैथोड को, ठीक है। माइनस से किसको जोड़ा है? ये देखिए कैथोड। कैथोड आप हिंदी में लिख सकते हैं ना। और प्लस से जोड़ दिया गया था एनोड को। और प्लस से किसको जोड़ दिया गया था? एनोड को। अब जैसे ही यहाँ से बैटरी से, एक बार सोच के देखिए, जैसे हम बैटरी से किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं और बैटरी को चालू कर देते तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। तो धारा अगर प्रवाहित होगी तो हुआ क्या? जे जे टॉमसन ने क्या देखा कि यहाँ से धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से कुछ कण, किरणें निकल के आ रही हैं, या फिर कुछ पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, इस तरह समझ सकते हैं, जिनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। जिनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश है, ठीक है। क्या है? जिनके ऊपर ऋणावेश है, इस तरह से लिखते हैं इसको शॉर्ट में। जिनके ऊपर क्या है? ऋणावेश है। तो टॉमसन क्या देखते हैं? इसके ऊपर ऋणावेश। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, शुरू से हमने क्या किया था? कांच की ट्यूब ली थी। कांच की ट्यूब में क्या करा था? एनोड और कैथोड दो छड़ें लगाई थी, ठीक है। और कांच की ट्यूब में वैक्यूम लगा दिया था। वैक्यूम से क्या है? इसके गैस का प्रेशर, इसमें गैस का दाब है, उसको एक लिमिटेड दाब पर रखा गया था, जिसको 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 तक इसको रखा गया था, इस दाब को, ठीक है। तब क्या? उसके बाद क्या किया? बैटरी लगाई गई थी और बैटरी के जो नेगेटिव है उसको कैथोड के नेगेटिव से जोड़ दिया गया था, और जो एनोड है उसको प्लस से जोड़ दिया। तो यहाँ से जैसे ही जोड़ा गया, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई थी, एक कुछ धारा बह रही थी। क्या होता? धारा ही तो बहती है, एक जो करंट की जो धारा है वही तो बहेगी। तो वो नेगेटिव बह रही थी। क्या हो रही थी? नेगेटिव बह रही थी। तो इन्होंने क्या करा? यहाँ पर एक क्या कर दिया इनमें, ये देखिए, ये जो एनोड की जो प्लेट लगाई थी ये वाली, ठीक है, इधर देखिएगा, ये जो
इसमें क्या किया, ये जो एनोड की प्लेट लगाई थी, ये वाली एनोड की जो प्लेट लगाई थी, इस एनोड की प्लेट में एक छेद कर दिया। अब छेद करने से क्या होगा, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं वो इस छेद में से बाहर निकलने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलने लग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ पर एक इस ट्यूब में क्या क्या है, जिंक की परत लगा दी गई। किसकी, जिंक सल्फाइड की। किसकी परत लगा दी गई, जिंक सल्फाइड की परत लगा दी गई, जिसको ZnS लिखते हैं सूत्र में। ठीक है, क्या लगा दी गई, जिंक सल्फाइड की परत लगा दी गई, जिसके ऊपर जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जो पड़ा, ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर जो ये नेगेटिव जो आवेश है, जो ऋणात्मक आवेश है, ये इसको पड़ा तो इसके ऊपर एक चमक दिखाई दी उसे। ठीक है, देखिए ये अभी तक उसे पता नहीं है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पड़ा, ये उसे अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वो मान के चल रहा था कि यहाँ पर जैसे ही उसने ये प्रयोग किया तो उसे यहाँ पर जिंक सल्फाइड तो कुछ चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई दी। क्या हुआ, कुछ चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई दी, और उस चमक उत्पन्न होने के बाद उसने बोला कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, कुछ ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे किया गया कि ये ऋणात्मक आवेश है, ये भी तो हो सकता था कि ये बोल सके कि ये धनावेश है। ये तो पता था कि आवेश दो ही होते हैं, प्लस आवेश या ऋणावेश। ठीक है, लेकिन ये भी तो बोल सकता था कि वो प्लस आवेश है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे मान ले कि हम ये ऋणावेश ही था। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से प्लस माइनस धारा प्रवाहित करी और यहाँ से प्लस आ जाए, या फिर कुछ और भी तो हो सकता था वो। ठीक है, तो इसके लिए थॉमसन ने क्या करा, उसी में एक क्या करा, एक चुंबक लगा दी। क्या करा, चुंबक लगा दी। चुंबक के लिए क्या करा, मैग्नेट के लिए ये देखिए, ये एक मैग्नेटिव लगा, जिसका मैग्नेट में क्या होता है, अब एस और एन होते हैं। क्या होता है, एस और एन, तो ये इसका प्लस चार्ज और ये इसका माइनस चार्ज है। तो उसने देखा कि जैसे ही ये किरण आ रही थी इस छेद से बाहर आ रही, जैसे ही ये किरण इस छेद से बाहर आई तो आने के बाद ये कुछ इधर प्लस चार्ज की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब प्लस चार्ज की तरफ क्यों मुड़ी वो, प्लस चार्ज की तरफ तभी तो मुड़ी होगी जब वो नेगेटिव रही होगी। कब मुड़ी होगी वो, जब वो माइनस में रही होगी, जब वो ऋणात्मक रही होगी। प्लस चार्ज की तरफ तभी तो मुड़ सकती है, अगर वो प्लस होती तो माइनस की तरफ मुड़ जाती। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो किरण जो यहाँ से आ रही है, ये तो फिक्स था कि ये यहाँ से प्रूफ हो गया था कि ये जो किरण यहाँ से आ रही है उस पर आवेश क्या है, नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। क्या है, ऋणात्मक आवेश है। यहाँ से जो ये किरण आ रही है उस पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसमें जो जे थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। किसका, जे थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। इस तरह जे थॉमसन ने इसको क्या करा, इस तरह से इसकी खोज की गई। देखिए एक बार शॉर्ट में देखते हैं इसको क्या क्या था। जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या किया, ठीक है, क्या किया, यहाँ से एक कांच की ट्यूब ली, कांच की ट्यूब में वैक्यूम लगा दिया, जिससे अंदर का गैस की थी वो गैस निकाल ली गई थी, और गैस 10⁵ mm तक गैस का दाब इसके अंदर रखा गया था। उसमें एक एनोड की और एक कैथोड की छड़ें लगा दी गई थी, एक कैथोड की और एक एनोड की छड़ लगा दी गई थी। कैथोड पर ऋणावेश होता है और एनोड पर धनावेश होता है। उसे एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया, और बैटरी की सहायता से जोड़ने पर क्या हुआ, उसने क्या करा, यहाँ पर एक इसमें देखिए इसकी प्लेट के आगे उसने क्या करा था, इसकी प्लेट के पीछे जिंक सल्फाइड की परत लगा दी थी। किसकी, जिंक सल्फाइड की एक परत और लगा दी थी। जैसे ही यहाँ से उसने देखा तो उसने देखा कि जिंक सल्फाइड की परत पर क्या चमक उत्पन्न हो रही है। क्या हो रहा है, इस जिंक सल्फाइड की परत पर चमक उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना पूरा प्रोसेस। जिंक सल्फाइड की परत पर चमक उत्पन्न हो रही है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या, तो उसने क्या करा, इसमें अब मैग्नेट लगा के देखी, चुंबक लगा के देखी। देखिए नीचे वाला डायग्राम, उसने क्या करा, चुंबक लगा के देखी, और उसने देखा कि जो ये किरण आ रही थी ये प्लस वाले की तरफ मुड़ते हुए जा रही थी। क्या हो रहा था, धनावेश की तरफ मुड़ रही थी। क्या हो रहा था, धनावेश की तरफ मुड़ रही थी। यहाँ से क्या हो गया था, टॉमसन को ये क्लियर हो गया था कि ये जो किरण आ रही है इस पर क्या है, ऋणावेश है, इस पर क्या है, ऋणावेश है। वहाँ से टॉमसन ने बोला था कि ये जो ऋणावेश है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसको नाम क्या दे दिया, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया कि ये जो आवेश है ये ऋणावेश है, और इसकी स्थिति कहाँ पर हो सकती है, इसकी स्थिति परमाणु के अंदर हो सकती है, और ये क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, ये जो परमाणु की स्थिति के बारे में, कि इसकी स्थिति परमाणु के बारे में हो सकेगी, ये सारी बात की बातें थी। ठीक है, ये अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और जे थॉमसन ने बाद में सबसे पहले बोलते कि सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु का सिद्धांत दिया था।
ठीक है, तो ये क्या हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। अब एक बार यहाँ से आप सोच के देखिए, देखिए एक बार आप यहाँ से इसको एक एक तरह से सोच के देखिए, अगर यहाँ से ये प्लस आवेश से, यहाँ से देखिए माइनस से, जब कैथोड है क्या है, माइनस से कैथोड है, और जब ये ऋणावेश निकाल रहा है यहाँ से, कोई किरण निकल रही है, तो अब प्लस भी तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, यहाँ से अगर माइनस जुड़ा हुआ है तो प्लस भी तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सोचने की बात ये थी कि यहाँ से भी तो प्लस निकल रहा होगा, यहाँ से भी तो कुछ प्लस चार्ज निकल रहा होगा, या फिर प्लस नहीं तो कुछ और निकल रहा होगा, क्योंकि धारा तो दोनों तरफ प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है, धारा तो दोनों तरफ प्रवाहित हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि धारा एक तरफ प्रवाहित हो रही हो, कैथोड की तरफ ही, धारा तो एनोड की तरफ भी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये किसने सोचा, ये इसके बाद गोल्डस्टीन ने सोचा। किसने सोचा, गोल्डस्टीन ने सोचा। ठीक है, ये किसने सोचा, गोल्डस्टीन ने सोचा। और गोल्डस्टीन ने जब सोचा तो गोल्डस्टीन ने इस पर एक फिर से प्रयोग किया। क्या करा, गोल्डस्टीन ने फिर से प्रयोग किया, जिसको हम कैनाल रे प्रयोग के नाम से जाते हैं। देखो वीडियो के मैंने पहले ही बोला था चैप्टर के स्टार्ट में कि इलेक्ट्रॉन की खोज और कैनाल रे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, या फिर आप कैनाल रे को प्रोटॉन की खोज बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि यहाँ से ये सोचने की बात थी कि अगर यहाँ से ये माइनस चार्ज निकल रहा है, यहाँ से अगर ऋणावेश निकल रहे हैं, तो यहाँ से धनावेश या फिर कुछ और चार्ज जो भी है, हो सकता है धनावेश नहीं तो कुछ और, लेकिन निकलना तो चाहिए था कुछ। ठीक है, तो ये किसने सोचा था, गोल्डस्टीन ने सोचा, और गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया जिसको कैनाल रे प्रयोग बोला। क्या बोला, कैनाल रे प्रयोग बोला। और वहाँ से जो खोज हुई उनको उसने प्रोटॉन नाम दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। यहाँ से क्या समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। देखिए यहाँ से एक बात ध्यान दे लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं पहली बात। और इलेक्ट्रॉन को ई लिखने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर माइनस लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं हम, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज दर्शाता है। क्या करता है, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऋणावेश दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऋणावेश दर्शाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो चैप्टर की शुरुआत में मैं बोल रहा था कि ई माइनस क्यों लिखते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे की, क्या प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं, ई माइनस क्यों लिखते हैं, माइनस क्यों लगा हुआ है उस पर, माइनस का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज का जो प्रयोग था, यहाँ से गोल्डस्टीन ने इसको कैसे कनेक्ट किया, कैनाल रे किस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, तो अब हम कैनाल रे को जानने की कोशिश करते कि कैनाल रे में क्या किया गया था। ठीक है, कैनाल रे प्रयोग में क्या किया गया था। ठीक है, तो देखिए इधर से, देखिए कैनाल रे में भी सेम वही था। कैनाल रे में कुछ अलग से ही नहीं किया गया था। कैनाल रे में सिर्फ मैं आपको बता रहा था, सिर्फ इतना सा सोचा गया था कि अगर कैथोड से माइनस चार्ज निकल रहा है तो एनोड से भी तो कुछ चार्ज निकल रहा होगा, एनोड से भी तो कुछ आवेश बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने भी सेम वही प्रोसीजर करा, एक ट्यूब ली। ठीक है, क्या करा, एक वही कांच की ट्यूब ली, और कांच की ट्यूब में एक लगा दिया था वैक्यूम, इस तरह से एक वैक्यूम लगा दिया। ठीक है, वैक्यूम लगा दिया। ठीक है, क्या करा, एक वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम को लगाने से क्या हुआ, यहाँ से इसके अंदर की गैस निकल गई। ठीक है, गैस निकलने के बाद सेम वही प्रोसीजर किया गया पूरा, क्या, बैटरी लगाई गई और इसमें एनोड कैथोड को उसको जोड़ा गया। ठीक है, कैथोड पर ऋणावेश होता है, कैथोड को यहाँ से जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह से, और प्लस को यहाँ से एनोड से जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो उसने क्या देखा, और देखिए आप यहाँ पे इससे पहले एक बात गौर कीजिएगा, जैसे उसमें एक जो एनोड की छड़ थी उसमें छेद कर दिया गया, और उसके पीछे बोला जा रहा था कि जिंक सल्फाइड की परत थी, और जिंक सल्फाइड की परत पर वो चमक उत्पन्न हो रही थी, जिसको उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन है। यही तो पढ़ा था हमने। तो कैथोड में भी उसने क्या किया, उसने एनोड में कर दिया था, इसने अब क्या करा, कैथोड में छेद कर दिए थे। क्या करा, परफोरेटेड प्लेट बोलते हैं इसको वैसे इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें क्या करा, इसमें क्या कर दिया, इसमें कैथोड, इसमें भी हमने क्या करा, होल्स कर दिए। ठीक है, क्या करा, होल्स कर दिए, इससे छोटे छोटे छेद कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की, जैसे इसमें करंट का फ्लो कराया गया, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की गई, तो होगा क्या, यहाँ से तो क्या होगा, कैथोड वाली छड़ से तो पहले प्रूफ हो गया था, क्या हो गया, ये प्लस आवेश आने लग गया। क्या हो गया, यहाँ से एक प्लस आवेश आने लग गया। और एनोड का क्या क्या काम था, एनोड से देखिए ये ऋण आवेश आने लग गया था। क्या हो गया था, ये ऋण आवेश आने लग गया था। ठीक है, अब देखिए ये आपस में क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। क्या हो रहे थे,
टकरा रहे थे, क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रहा था, देखिए यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा था, कैथोड पे से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये कैथोड पे से क्या हो रहा था, कैथोड पे से ऋण आवेश आ रहे थे, ये बैटरी जोड़ी, इसको ऋण से जोड़ा, इसको धन से जोड़ा, और ऋण को किससे जोड़ दिया, कैथोड से जोड़ दिया, और धन को एनोड से जोड़ दिया, धन को क्या करा, एनोड से जोड़ दिया। और कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड से क्या क्या होने जा रहे थे, कैथोड से ऋणावेश आ रहे थे, कैथोड से क्या हो रहे थे, ऋणावेश आ रहे थे। और कैथोड से जो ऋणावेश आएंगे वो क्या होंगे, वो इधर की तरफ जाएंगे। और एनोड से क्या होंगे, अब एनोड से कुछ इस तरह से प्लस आवेश आ रहे थे। देखिए अब यहाँ पर ये तो पहले ही पता था कि यहाँ से ऋणावेश आ रहे हैं कैथोड से, पर ये नहीं पता था कि एनोड से प्लस आवेश आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर पता कि हाँ कुछ आवेश आ रहे हैं, ये अंदाजा लगाया गया था, किसने लगाया था, गोल्डस्टीन ने, किसने, गोल्डस्टीन ने, किसने, गोल्डस्टीन ने, क्या नाम पढ़ते हैं, गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने लगाया गया था। तो जैसे ही यहाँ पर आया तो वही सेम प्रोसीजर लगाया, उसने करा गोल्डस्टीन ने, कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि यहाँ से आ क्या रहे हैं, ये कौन सा चार्ज है, कि यहाँ से ये ऋणावेश आ रहा है या फिर यहाँ से ये धनावेश आ रहा है, यहाँ से ये ऋणावेश आ रहा है या फिर यहाँ से एक धनावेश आ रहा है। तो उसने भी क्या करा, यहाँ पर ये इस तरह से प्लस और माइनस के क्या करे, अब छड़े लगा दी गई, प्लस और माइनस लगा दिए गए। ठीक है, प्लस और माइनस लगाने के बाद यहाँ से क्या हुआ, उसने देखा कि ये जो जो किरणें आ रही थी ये किसकी तरफ मुड़ गई, किसकी तरफ मुड़ गई, नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ गई, किसकी, नेगेटिव ऋणावेश की तरफ मुड़ गई। जैसे ही ऋणावेश की तरफ मुड़ी तो यहाँ से गोल्डस्टीन ने बोला कि यहाँ से आने वाली किरणें कौन सी है, धनावेश है। तो यहाँ तक प्रूफ क्या हो गया था कि कैथोड से जो निकलती हैं किरणें वो क्या थी, ऋणावेश किरणें थी, जो कुछ जे थॉमसन ने साफ बोल दिया था कि हाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो कैनाल रे, जो गोल्डस्टीन थे, उन्होंने बोल दिया था कि एनोड रे से कोई धनावेश आ रहा है। देखिए गोल्ड, जब हम प्रोटॉन की खोज पढ़ते हैं, किसकी, प्रोटॉन की खोज पढ़ते हैं, तो हम कभी पढ़ते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, किसकी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि गोल्डस्टीन ने भी ये बोला था कि प्रोटॉन की खोज की थी, ये धनावेश ही, ये जो धनावेश है यही तो प्रोटॉन है। गोल्डस्टीन ने बाद में बोल दिया था कि ये प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है। और आवेश कौन सा है, प्रोटॉन को पी लिखा, और आवेश कौन सा है, धन, आवेश कौन सा है, धन, तो पी के ऊपर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब यहाँ से दिक्कत ये थी कि हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, ये भी पढ़ते हैं। तो अब देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सीन है, अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम जो पढ़ते हैं वो गोल्डस्टीन ही पढ़ते हैं हमारे 9th क्लास में, कि गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, किसने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज में जे थॉमसन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज में जे थॉमसन ने क्या बताया था, देखिएगा इधर, एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो जो उसने बोला था, चार्ज बटे मास, चार्ज बाई मास। ठीक है, ये चार्ज बाई मास का उसने क्या दिया था, एक रेशो दिया था, एक अनुपात दिया था। क्या दिया था, चार्ज बाई मास का एक अनुपात दिया था। ठीक है, चार्ज बाई मास का अनुपात कैसे दिया था, उसने क्या करा, ये जो किरण आई थी कौन सी, नेगेटिव वाली, जो ये ऋणात्मक किरण आ रही थी, इनको क्या करा, गैस में से गुजारा था, जैसे हाइड्रोजन गैस में से गुजारा, हीलियम गैस में से गुजारा। ठीक है, इस तरह से इसने क्या करा, ये क्या है, इसमें से गैसेज में से इनको अलग अलग गैस में से गुजार के देखा था। तो वो क्या देखता है, गैस में से गुजारने के बाद उस वो यहाँ से चार्ज बटे मास का रेज जो अनुपात है वो फाइंड आउट करता है कि चार्ज बटे मास का अनुपात कभी भी कांस्टेंट नहीं होता ये। ठीक है, क्या होता है, चार्ज बटे मास का। और सबसे बड़ी बात थी कि जो इसका अनुपात है हाईएस्ट H2 के लिए ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख चुके हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में देख चुके हैं, जे थॉमसन के बारे में। उसके अलावा हम देख चुके हैं कैनाल रे के बारे में, कैनाल किरण के बारे में। तो कैनाल किरण के बारे में हम देखते हैं, कैनाल किरण क्या है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, 1886 में की गई थी। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नई विकिरण की खोज की जिसका नाम उन्होंने कैनाल किरण दिया, जिसका नाम क्या दिया था, कैनाल किरण, जिसको बाद में क्या बोला गया था, प्रोटॉन बोला गया था, और जिसके ऊपर धनावेश था, इस वजह से P+ लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, ये किरण धनावेश थी जिसके द्वारा दूसरे परमाणु की खोज हुई।
दूसरे अब वो परमाणु की खोज हुई। दूसरा परमाणु कौन था? ये प्रोटॉन, जिसको बोला था बाद में। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मतलब होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस, और प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस होता है। ठीक है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। ये क्या है, कैनाल किरण के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देख चुके, -1 रहता है। प्रोटॉन पे क्या रहेगा, +1 आवेश रहेगा। प्रोटॉन पर क्या रहेगा, +1 आवेश रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस। अब +1 को लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान होने पर परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इस पर एक है और इस पर भी एक है। अब ये दोनों एक एक होंगे। ठीक है। तो परमाणु पर जैसे मैं मान लेता हूँ परमाणु है, उसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन, तो ये एक दूसरे को उदासीन नहीं कर देंगे क्या? तो क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ आवेश है? नहीं, बिल्कुल भी आवेश नहीं होगा। अगर किसी भी परमाणु में समान इलेक्ट्रॉन है और समान प्रोटॉन है तो उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और किसने की है, प्रोटॉन की खोज या फिर कैनाल रे क्या है, या प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और किसने की, क्या प्रयोग हुआ था। ठीक है। यहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।